और क्या करती है, वो कह रहे कि यहाँ भोलेनाथ आने वाले है ही, यहाँ भोलेनाथ नहीं आएंगे। मैं समझ गई इस भूमि में कोई दोष है। अब समझ गई यहाँ कामदेव को भस्म किया था और इस भूमि दर्शन को देंगे नहीं, इस भूमि को त्याग के चले गए थे। मैं भी मूर्खा हूं, भला जिस भूमि को भगवान त्याग के चले गए वो भूमि कैसे मेरी सहायता कर सकती है। अब मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। दूसरी बात, हर 2-4 महीने बाद, 6-7 महीने बाद उनके माता पिता आते थे, रोते थे, बेटी घर चल, बेटी घर चल। क्या यहाँ दुनियादारी आती है और सारी दुनियादारी वाली 1000 सिपाही हैं, देखो मुझे देखते हैं। अब यहाँ से कहीं अन्यत्र जाऊंगी और ऊंचे शिखर पर जाऊंगी। तो इस शिखर का नाम पड़ा क्योंकि गौरी ने 3000 वर्ष तक गंगा अवतीर्ण स्थल पर जहाँ गौमुख है वहां तपस्या की, उस पर्वत का नाम पड़ा गौरी शिखर। 3000 वर्ष तक तपस्या करी, वो स्थान भी छोड़ दिया। केवल एक भी सिपाही साथ नहीं लिया। पहले खाने पीने की जरूरत तो मुझे पड़ती ही नहीं, ये जय भी जाए, ये बेचारे मेरे तप कर रही हैं, ऐसा लगता है ना तो कैलाश पर्वत ले जाना ही पड़ेगा। जब मेरे भोलेनाथ का विवाह होगा, ये भी तो ना ये खाती पीती ना मैं खाती पीती हूँ। हाँ, ये कंदमूल फल आदि खा लेती है, काम चले जाता है, पर मुझे खाने पीने की जरूरत तो है नहीं। तो अब मैं यहाँ से सारे सिपाहियों को सबको भेज देती है, जाओ अब ऊंचे पर्वत पर। वहां से 1000 फुट की ऊंचाई पर जाकर के वो तपस्या करने लगती है। और तपस्या कितनी कठोर, बहुत बड़े बड़े पत्थरों को ढेर बनाती है और उनके बीच में ऊपर बहुत बड़ा पत्थर जमाती है और इतनी ऊंचाई पे, कुछ तो पहाड़ ऊंचा और इतनी ऊंचे बैठ जाती है। और क्योंकि वहां तो जब इतनी ऊंचाई पे, अब अमर वहां देखो जाकर के केदारनाथ में 6 महीने के लिए कपाट बंद होते हैं। क्यों? बर्फ है कितना, और वो तो उससे भी ऊंचाई पे चले गई। तो अब वो क्योंकि सिर के चूने पड़ गए थे, गंगा में भी सारा बंधन तपा दिया, भोलेनाथ का मन नहीं मिला। अब उस ऊंचे पर्वत पर एक पर्वत का चट्टा और लगा देती है और वहां बैठ जाती है और केस क्योंकि लंबे हो गए थे और जटाएं बांध लेती है और वहां बड़ी बड़ी सीढ़ियां कभी उनके सिर पे पड़ती हैं, कभी जंघा पे पड़ती है, कभी कंधे पे पड़ती है, कभी कमर पे पड़ती है। सारे इसमें छट 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 बार बार पत्थर उनके सिर पे तड़ा तड़ पड़ते रहते हैं। वो तो जावे तो कुटिया में बैठ करके मैं से दूर देखती रहती है। उनका मन बड़ा कष्ट पाता है, क्या करूं, कैसे मनाए। और इधर वो कहती है तपाकर देख लो, मैं भी देखूंगी। कब तक आप मुझे तपाकर देखोगे, मैं भी देखूंगी कब तक आप मेरा